गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ उमेश वशिष्ठ। आज हम अपनी इस ऑडियो क्लिप में नेशनल इनकम के एक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। इस एग्जाम्पल को करने के बाद आप ये सीख पाएंगे कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को कैसे फाइंड किया जाता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल आपको शो आ रहा है, देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखेंगे कैलकुलेट इनकम और एनएनपी एट एफसी पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन हमें दिया है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। जीडीपी एट एमपी की वैल्यू दी है 5500 इन करोड़, सारी वैल्यू करोड़ में दी हुई हैं। सेकंड है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 300। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 120 जीएसटी। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 150। सब्सिडीज 70। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 250। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें एग्रीगेट गिवन है जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी से हम एनएनपी एफसी कैसे फाइंड करेंगे, इस प्रॉब्लम में हम आज सीखेंगे। सॉल्यूशन पे जाएंगे, देखेंगे। नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है वो है एनएनपी एफसी। सबसे पहले बैलेंस किया है मैंने, जैसा बताया था आपको, अननोन वैल्यू को लेफ़्ट लगाते हैं और गिवन वैल्यू को राइट में रखते हैं। ऐसा ही किया गया है। एनएनपी एफसी, आफ्टर दैट जीडीपी एमपी, एन और जी का बैलेंस किया है, माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, प्लस देख सकते हैं आप नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए प्लस एनएफआईए। एनएफआईए सीधा नहीं दिया है प्रॉब्लम में। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस करके दिया है, देख सकते हैं। फ्रॉम एब्रॉड टू एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड से टू एब्रॉड को सब्ट्रैक्ट किया है। देन एफसी से एमपी निकालना है। एफसी से एमपी निकालेंगे तो क्या होगा, आईटी माइनस होगा। आईटी माइनस किया है, आईटी सीधा सीधा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला लगाया है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी दे रखा है जीएसटी, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी को घटाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं वैल्यू लगा दी गई है, वैल्यू को रख दिया गया है। जीडीपी एट एमपी 5500 माइनस, इसके बाद में डेप्रिसिएशन को माइनस किया है 300, प्लस उसके बाद में फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 150 माइनस 250, एंड देन माइनस आईटी माइनस सब्सिडी। जीएसटी दे रखा है 120 और सब्सिडी दे रखा है 70। इतना करने के बाद इन सबको सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आई वो आई 5050 करोड़। तो दैट दिस इज़ योर आंसर।
NNP at MP इक्वल्स टू 5050 करोड़। फाइनली आप देख सकते हैं, तो हमें सबसे पहले बैलेंसिंग आना चाहिए। बैलेंसिंग के बाद में पहला स्टेप क्या है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, आफ्टर दैट वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू लगाने के बाद में उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आ जाएगी। मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।